एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट्स के आगे के क्वेश्चन। अब पहला हमारा क्वेश्चन है कि फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। हमें कुछ अमाउंट स्टेटमेंट दी हुई है, उन गुड्स में से बतानी है कि ये फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। ये किससे पता चलता है? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ देयर यूज, कि हम उनको किस जगह पे यूज कर रहे हैं। एक सेम गुड हमारी फाइनल गुड्स भी हो सकती है और वही सेम गुड्स एक इंटरमीडिएट गुड्स भी होती है। अगर कोई भी एंड यूजर उन गुड्स को ऐसे ही यूज कर रहा है जैसे कि वो अवेलेबल है, तो क्या हुआ? फाइनल गुड्स है। अगर वही गुड्स को हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करके उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगी? हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है मिल्क बाय ए टी स्टॉल। एक टी स्टॉल वाले मैंने क्या परचेज की है? मिल्क परचेज किया। अब वो मिल्क को एज इट इज यूज नहीं कर रहा, मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? टी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और उसके बाद वो उसको क्या करेगा? मार्केट में जाके सेल करेगा। तो ये हमारी कौन सी गुड्स हो जाती है? इंटरमीडिएट गुड्स। वही बात होगी, अगर यही मिल्क घर में यूज किया जाता तो ये क्या है? फाइनल एंड यूजर उसको यूज कर रहा है दूध को, तो वो कौन सी गुड्स हो जानी थी? फाइनल गुड्स हो जानी थी। सेकंड हमारी है बस बाय ए स्कूल। एक स्कूल ने बस खरीदी है ताकि बच्चों को ले जाके स्कूल में उनको ड्रॉप आउट किया जाए। अब ये स्कूल वाले ने उस बस को वही फॉर्म में यूज कर रहा है जिस फॉर्म में वो अवेलेबल है, मतलब वो इसका क्या है? फाइनल यूजर है। तो ये हमारी कौन सी बन जाती है? फाइनल गुड्स। थर्ड है जूस बाय ए स्टूडेंट फ्रॉम ए कैंटीन। एक स्टूडेंट ने जूस परचेज किया, चाहे वो कहीं से भी खरीदे, कैंटीन से खरीदे, मार्केट से खरीदे, जूस बार से खरीदे, जहां से मर्जी खरीदे, वो अल्टीमेटली जूस को खुद क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। वो जिस मेथड में अवेलेबल है, जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में उसको यूज किया जा रहा है। तो ये हमारी कौन सी गुड्स होगी? फाइनल गुड्स होगी। सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेंटरी अकोमोडेशन। अब बिल्कुल हमें नाम से क्लियर हो रही है ये कौन कौन सी चीज है। सबसे पहले तो इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? हमारा स्टॉक। दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ये हमारा क्या होता है? पार्ट होती है। इन्वेस्टमेंट हमारी टू टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, दूसरी हमारी क्या हो जाती है? इन्वेंटरी। अगर हम इसके इन्वेंटरी को सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये हमारा क्या हो जाता है? स्टॉक बन जाता है। अब अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। हमारा जो इन्वेंटरी है, जो हमारा स्टॉक है, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब हमने डिफरेंस किसका बताना है? प्लान्ड और अनप्लान्ड का। अब प्लान्ड कौन से होती है इन्वेंटरी अकोमोडेशन? अगर हमने इंक्रीज इन द स्टॉक, इंक्रीज द इन्वेंटरी हो इन ए प्लान्ड फेज, हमने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा स्टॉक इंक्रीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लान्ड इन्वेंटरी अकोमोडेशन। ऑन द अदर हैंड है हमारा अनप्लान्ड। अनप्लान्ड क्या होता है? अगर हमारे इन्वेंटरी में इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ये क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिनके बारे में हम कुछ भी सोचा नहीं है। इसका एग्जांपल क्या होता है? दैट इज डिक्रीज इन सेल्स। हमने सोचा था हमारी सेल्स बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन अल्टीमेटली एक्चुअल में क्या हो गया? सेल्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब सेल्स कम हो गई तो हमारा स्टॉक क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसको हमने किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं की थी। देन नेक्स्ट है जीडीपी डज नॉट गिव ए क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, डिफेंड एंड रिफ्यूट। कल भी हमने देखा था डिफेंड का मतलब क्या होता है? अगर हम स्टेटमेंट से क्या हो रहे हैं? एग्री हो रहे हैं। रिफ्यूट क्या हो रहा है? अगर हम स्टेटमेंट से क्या हो रहे हैं? डिसएग्री हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है, कई बार 3 मार्क्स में और कई बार 4 मार्क्स में आ जाता है। पहले इसका मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग क्या है? जीडीपी हमारी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो नेचुरल उसके साथ डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारा नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम का डायरेक्ट इफेक्ट हमारा क्या पड़ता है? ग्रोथ रेट पे पड़ता है। और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? ग्रो होती है। जहां पे हमारी जीडीपी डज नॉट, जो हमारी जीडीपी है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। क्या ये चीज ट्रू है कि नहीं? सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स में कौन सी एक्टिविटीज को मेजर करते हैं? जो कि मॉनेटरी फॉर्म में होती हैं। जो चीजें हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हम इकोनॉमिक्स में नहीं करते। ये हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर देखा था। अब जीडीपी के साथ क्या होता है? सारा कुछ हमारा मॉनेटरी, जिस चीजों को हम मॉनेटरी वे में कैलकुलेट कर रहे हैं उनके साथ हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। और हम इस ये जो है हमारी जीडीपी क्लियर कट इंडिकेशन हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर की नहीं होती।
ये बात सच है, अगर जीडीपी इंक्रीज होगी हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी ग्रोथ इंक्रीज होगी और हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो होगी। बट स्टिल कुछ ऐसे नेगेटिव लिमिटेशंस हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है। अब इनकम देखो दो वे से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक होती है इक्वल, एक हमारी क्या होती है, अनइक्वल। अगर तो किन किन के बीच है, हमारी इकोनॉमी कितनी क्लासेस होती हैं, दो क्लास होती है। एक कौन सी क्लास है, रिच क्लास, एक कौन सी हमारी पुअर क्लास। अगर तो हमारी जीडीपी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली की है रिच और पुअर में, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारी जीडीपी है वो प्रॉपर इकोनॉमिक वेलफेयर को भी इंडिकेट कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर इनकम की जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइक्वल है, मीन्स रिच लोग और रिच हो रहे हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है, और पुअर लोगों के पास क्या है, कम पैसा है, तो ये क्या है, दोनों में जो गैप है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गैप की बढ़ने की वजह से जो ये हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रहा, ये हमारे पुअर लोगों के लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड हमारा क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जीडीपी का कितना जो अमाउंट है हम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, वेदर वो रिच क्लास में करते हैं, वेदर हम उसको पुअर क्लास में करते हैं, और इनको हम डिफेंस में करते हैं। अगर रिच क्लास में अगर ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर का मोटिव नहीं है, हमारा कौन सा मोटिव होता है, हमारा प्रॉफिट अर्न करना। तो हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर क्या हो रही है, यहाँ पे डिग्रेड हो रही है। अब पुअर क्लास में क्या हो रहा है, अगर पुअर को हो रहा है तो हमारी जीडीपी प्रॉपर वे से इकोनॉमिक वेलफेयर को डोमिनेट कर रही है। अगर अब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम इसमें कंट्रीब्यूट करते नहीं, जैसे हमारी गवर्नमेंट का जो मेन रोल होता है वो किसकी तरफ होता है, डिफेंस की तरफ होता है। डिफेंस में होता है आर्मी वगैरह के लिए, वो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमिक हमारी प्रोटेक्शन के लिए बॉर्डर पे सारा पे क्या करते हैं, ड्यूटी देते हैं। लेकिन जो उनकी एक्टिविटीज का हम जीडीपी में भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज को मेजर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। थर्ड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब हमारा बार्टर सिस्टम। अब जिस केस में हम सीसी इकोनॉमी लेवल है, कॉमोडिटी के बदले हम कॉमोडिटी को एक्सचेंज करें, जैसे कि वीट के बदले में किसको एक्सचेंज कर दिया, राइस को एक्सचेंज कर दिया, राइस के बदले हमने किसको एक्सचेंज कर दिया, ऑयल के एक्सचेंज कर दिया, लेकिन इनकी वैल्यूएशन हमने मॉनेटरी टर्म्स में नहीं की। अगर इनकी हमने मॉनेटरी टर्म्स में नहीं की तो ये हमारी जीडीपी में काउंट नहीं हो रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या होता है, एक्सटर्नलिटीज। कई बार 1 मार्क्स में सर्च में रीजनिंग में एक्सटर्नलिटीज का मीनिंग भी पूछ लेते हैं। अब ये एक्सटर्नलिटी क्या होता है कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं, ये हम नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं, लेकिन इनके लिए हम कोई भी पेमेंट नहीं करते, इनके लिए हम कोई भी मॉनेटरी की फॉर्म की पेमेंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में अब जब प्रोडक्शन होती है वहां से धुआं भी निकलता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। कितने व्हीकल्स हमारे यहाँ पे चलते हैं, व्हीकल्स की तरफ से हमारा कौन सा पोल्यूशन क्रिएट होता है, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। अब इनका हमारी इकोनॉमिक लोगों की हेल्थ पे कौन सा इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। दूसरी तरफ कौन सी हमने गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या बनाया है, पार्क बनाए हैं, पार्क में हम जाके घूमते हैं, वहां पे नेचर को एंजॉय करते हैं, वहां पे जाके मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, जिनका हमारी हेल्थ पे कौन सा, इकोनॉमिक लोगों की हेल्थ पे कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो ये वो होती है एक्सटर्नलिटीज जिसका हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं, लेकिन उनके लिए हम कोई भी पेनल्टी या कोई भी पेमेंट नहीं करते, और इस चीज को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन का साइज कितना है। अगर पॉपुलेशन पहले से ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज होगी, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम पर्सन की, एक्चुअल हमें जीडीपी का कहां से पता लगता है, अपनी पर कैपिटा इनकम का, कि एक बंदे की इनकम कितनी है। डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जा रही है, वहां के प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी। लेकिन जीडीपी का मेन कहां से पता लगेगा, हमारी पर कैपिटा इनकम से। ये कुछ पॉइंट है जिनको ध्यान में रखना होता है। जीडीपी नेचुरली है, लेकिन इतनी इकोनॉमिक वेलफेयर में ये जो लिमिटेशन है इट मस्ट बी टेकन टू द अकाउंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक वर्सेस फ्लो। कल भी हमने डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो देखा था, जिसमें हमने स्टॉक का क्या देखा था, इट इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इस टाइम पे मेरे पास कितनी चीज अवेलेबल है, और इसमें हमारी टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं होती। दूसरी तरफ फ्लो में कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, टाइम डायमेंशन। अब हम देखेंगे इनमें हमें बतानी है 4 आइटम्स में, ये स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो। फर्स्ट हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे
आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आज मैंने कितनी कैपिटल लगाई, आज मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, आज इस टाइम, मतलब एट पर्टिकुलर टाइम। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट हो जाता है, स्टॉक। नेक्स्ट है सेविंग्स। अब सेविंग्स है, हर कोई 1 मंथ की, पर मंथ की सेविंग कैलकुलेट करता है, क्वार्टर की करता है, 1 ईयर की करता है, 6 मंथ्स की करता है। मीन्स इसमें क्या है, हमारा टाइम डायमेंशन है, तो इसमें क्या है, ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट हो जाता है, फ्लो। नेक्स्ट है जीडीपी। जीडीपी दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरी इकोनॉमी में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमेशा किस ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है, 1 ईयर्स में इकोनॉमी के लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम डिमेंशन की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट हो जाता है, फ्लो कंसेप्ट। वेल्थ, पैसा, धन। इस टाइम, ये तो नहीं बोलेंगे कि इस टाइम पे मेरी पॉकेट में कितनी वेल्थ है, इस टाइम मेरी टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, उसमें पैसा भी आ गया, प्रॉपर्टी भी आ गई, इनकम सब कुछ आ गया, लेकिन इस टाइम मतलब एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और जहां पे एट की इंडिकेशन होती है नेचुरली, वो कौन सा कंसेप्ट होता है, हमारा स्टॉक कंसेप्ट। नेक्स्ट है, why should final consumption expenditure of an economy equal to the aggregate payments। सबसे पहले कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, हमारा खर्चा। अब हम खर्चा कहाँ पे करते हैं, अपने 4 सेक्टर्स पे करते हैं। अब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या पढ़ा था, एक तरफ से क्या होती है फर्म, दूसरी तरफ से हमारे क्या होते हैं हाउस होल्ड। सबसे पहले हाउस होल्ड इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज। अब फर्म उनके अकॉर्डिंग उनको क्या देती है, पेमेंट करती है, जो इनके लिए क्या होती है, फैक्टर इनकम। तो मतलब ये एग्रीगेट पेमेंट किस फॉर्म में होती है, कि हम उनकी फैक्टर सर्विसेज की वजह से फर्म उनको क्या क्या पे कर रही है, पेमेंट कर रही है। ये उनकी क्या होगी, फैक्टर सर्विसेज। मतलब इसमें क्या आते हैं, वेजेस आ जाती हैं, रेंट आ जाता है, और उसके बाद इंटरेस्ट आ जाता है, और इंटरप्रेन्योर क्या हो जाता है, प्रॉफिट। फिर हाउस होल्ड क्या करते हैं, क्या अजम्पशन थी कि सारे का सारा पैसा हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वापस वो किसके पास लेके जाते हैं, एक्सपेंडिचर के पास लेके जाते हैं। किस चीज पे एक्सपेंडिचर करते हैं, फाइनल गुड्स को परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। मतलब जो उनको फैक्टर इनकम मिली उसी का हमने किस पे कंज्यूम कर दिया, फाइनल गुड्स में। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स को हम इन्वॉल्व नहीं करते। तो जितनी उनकी पेमेंट है, जो उनको इनकम मिली है, वो किसके इक्वल है, उनके एक्सपेंडिचर के इक्वल है। इसी आइडेंटिटी की वजह से बोला जाता है कि जो हमारी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट पेमेंट। यहाँ पे एग्री पेमेंट कौन सी है, जो फर्म करती है, किनको पे करती है, हाउस होल्ड को पे करती है, इन द फॉर्म ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, जिनके साथ वो फर्दर क्या परचेज करती है, अपने फाइनल गुड्स परचेज करती है। नेक्स्ट हमारा है, मैनेजमेंट ऑफ वाटर पोल्यूटिंग एयर रिफाइनरी सेज दैट इट एश्योर्स द वेलफेयर कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी। एक ऑयल रिफाइनरी की जो है एक फैक्ट्री है, वो ये बोल रही है कि वो जीडीपी को तो साथ कंट्रीब्यूट करती है, क्या इसके साथ वेलफेयर भी मेंटेन हो रहा है। दिस क्वेश्चन इज सेम मेंटेन टू बी द थर्ड वन क्वेश्चन। लेकिन दोनों की जो स्टेटमेंट में है उनको फर्क है, आंसर दोनों में हमने क्या लिखना है, सेम लिखना है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफरेंट आ जाता है। अब देखो, ठीक है, ऑयल जो रिफाइनरी है वो जीडीपी को इंक्लूड कर रही है, क्योंकि वो ऑयल प्रोडक्शन कर रही है। ऑयल की जब प्रोडक्शन करेंगे तो नेचुरली वैसे हमारी नेशनल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, तो हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, जिसके कारण हमारी ग्रोथ रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इनमें कौन सी टर्म्स आती है, सारी की सारी मॉनेटरी टर्म्स होती हैं। लेकिन इस चीज को बोलना, जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ कौन सा एस्पेक्ट टेक इनटू अकाउंट करते हैं, मॉनेटरी एस्पेक्ट का हम टेक इनटू अकाउंट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि जीडीपी कैलकुलेट करने को इग्नोर करते हैं, और जिनका वेलफेयर पे कौन सा इफेक्ट होता है, हमारा नेगेटिव इफेक्ट होता है। वो कौन सी होती हैं, ये सारे मेन पॉइंट्स आगे। मेन इसमें क्या हो जाएगी, नंबर 1 पे एक्सटर्नलिटीज, क्योंकि जब जो ऑयल रिफाइनरी है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, पोल्यूशन करेगी। अगर तो उन्होंने अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपरली मैनेजमेंट रखी है तो इसका हमारी इकोनॉमी में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर वे से उनका सोल्यूशन नहीं है तो क्या क्रिएट करेगा, एक पोल्यूशन क्रिएट करेगा नेचुरली वे से। सेकंड हमारा क्या है, वही कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, तो इसमें नहीं आ सकता साइज इन इंक्रीज, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये सारे पॉइंट्स हम दोबारा क्या करेंगे, वही क्वेश्चन वही सब कुछ, लेकिन उसकी जो वर्डिंग भी सेम, सेम एक्सप्लेनेशन।
लेकिन उसको जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा मैटर है वो हम किसके अकॉर्डिंग देंगे, जैसा हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है उसी के वे से हम इसको मोल्ड करके शो करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये फाइनल पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।